कुछ ही देर में रुद्र पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने एक शांत और सुरक्षित जगह को साफ किया और वहां पर बैठ गया, क्योंकि कुछ भी नया करने से पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। वह पद्मासन की मुद्रा में बैठ अपने शरीर में झांकने की कोशिश करने लगता है। इस समय रुद्र अपने शरीर के हर अंग बेहद साफ देख सकता है। उसने पाया कि उसका शरीर सच में इस वक्त अंदर से बेहद गंदा है, जिस वजह से उसका स्तर इतने सालों से एक ही जगह से अटका हुआ है। फिर रुद्र अपने मस्तिष्क की तरफ बढ़ा। उसने ध्यान दिया, उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक सफेद पत्थर है। इस तरह के पत्थर को रुद्र ने पहली बार देखा था, यहाँ तक कि अपने देवता के 50 साल के अनुभव के बाद भी उसने ये पत्थर कहीं नहीं देखा था। तभी उसके दिमाग में उसके गर्भ में होने वाली लड़ाई याद आ गई, जिसमें उसके मामा अपनी ही बहन यानी रुद्र की मां को जान से मारने के लिए आए थे। रुद्र ने उनके शब्दों को याद किया और अपने साथ हुए हादसों को याद करने लगा। उन्होंने अपने आप को अमर कहा था और ठीक इसी तरह से रुद्र भी एक बार नहीं बल्कि कई बार मौत को देखकर जिंदा आ गया था, और उसके घाव भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाते थे। रुद्र ने अपने सर पर टुपली मारते हुए कहा, इतनी सी बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। तभी रुद्र को एक और दृश्य याद आया जिसमें उसके शरीर का पूर्ण निर्माण हुआ था। तभी उसका ध्यान एक जगह अपने दिमाग में फंसे काले निशान पर पड़ी। वह उस निशान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह काला निशान रुद्र के पापा की भूतिया शक्तियों की वजह से बना था, जो इस समय रुद्र की मां की शक्तियों के नीचे कहीं दबा हुआ था। रुद्र को इसका कोई गम नहीं था कि उसकी काली शक्तियां कहीं दबी हुई थी, क्योंकि कुछ ही खास बच्चे होते थे जिनके पास अपने माता पिता दोनों की निशानी होती थी। दो शक्तियों का एक साथ आना उसके माँ बाप के अटूट प्यार को दिखाता था, जो को किसी भी कीमत में एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। रुद्र ने अपने पहले देवलोक के जन्म में एक खास गुप्त तकनीक देखी थी, जिससे अपने अंदर की दबी हुई शक्तियों को भी बाहर निकाला जा सकता था। पर परेशानी की बात यह थी कि इस तकनीक को सफलता के साथ करने के लिए एनर्जी स्टोन्स की जरूरत थी, जो कि खास नीलामी वाली जगह पर भी बहुत बड़ी कीमत अदा करने के बाद मिलती थी। रुद्र को कीमत का अंदाजा तो नहीं था, फिर भी उसे इतना जरूर पता था उसकी कीमत चांदी के सिक्कों से तो कई ज्यादा होंगी। रुद्र पैसे कमाने के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, पर रुद्र उसे जल्द ही खारिज भी कर देता है। रुद्र ने सोचा था कि वह तो अमर था, इसलिए वह इस पहाड़ी के सबसे खतरनाक जानवर काले तेंदुए का लाइफ स्टोन बेच अच्छे पैसे कमा सकता है। पर तेंदुआ किंग लेवल के पहले स्तर पर था, जो कि एक योद्धा स्तर के इंसान को 1000 बार मार कर खा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जोखिम था। इसलिए रुद्र ने इसे खारिज कर दिया था। तभी उसके दिमाग में एक और खतरनाक विचार आता है, क्यों न इस जानवर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया जाए। अगर रुद्र एक किंग लेवल के जानवर के लिए ट्रैप बनाता है तो उसमें लगने वाली सामग्री आम और आसानी से मिलने वाली होगी, जिसे लेने के लिए 10 चांदी के सिक्के भी काफी थे। पर बात फिर से जहां से शुरू हुई थी वही खत्म हो जाती है। इस समय उसके पास एक भी चांदी के सिक्के नहीं थे। रुद्र मन ही मन कहता है, 10 चांदी के सिक्के, ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। शायद मैं जानता हूँ कि इतने पैसे तो मुझे कौन दे सकता है। रुद्र इतना सोचकर पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। पहाड़ी के बीचों बीच ही उसे एक बड़ी सी गुफा मिली। रुद्र ने बाहर से ही तेज आवाज में कहा, दानवसेन, मैं रुद्राक्ष आपसे मिलने आया हूँ, क्या आप अंदर है? दानवसेन रुद्र की आवाज सुनकर गुफा से बाहर निकलने लगता है। उसके आने से ही आसपास के कई पत्थर हवा में हिलने लगते हैं। तभी दानवसेन बाहर निकलता है। दानवसेन के सर पर 2 बड़े बड़े सिंग थे और उसके दांत किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहा था। वह देखने में एक हाथी जितना बड़ा और पर उससे कई गुना ताकतवर लगता था। देखा जाए तो वह हर मायने में ऐसा नहीं लग रहा था जिसे देखकर मन को शांति मिले, और रुद्र उसके सामने किसी ऐसे खिलौने की तरह लग रहा था जिसे वह कभी भी अपने पैरों से कुचल सकता था। पर फिर भी उन दोनों के बीच इतना अंतर होने के बावजूद वह दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। दानवसेन थोड़ा नीचे झुका और उसने रुद्र को अंदर आने का इशारा किया। इशारा पाते ही रुद्र गुफा के अंदर बिना कुछ सोचे समझे जाने लगा। रुद्र जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था उसे गुफा बेहद बड़ी और अंधेरी होने लगी। तभी रुद्र ने फिर वहां पर लगी मशालों को अपने हाथों से जलाना शुरू किया, जिससे वहां रोशनी की कुछ किरणें आ गई। बेशक रुद्र यहाँ पहले भी कई बार आ चुका था और यह जो गुफा में मशालें थी वह भी रुद्र ने ही लगाई थी। इसके अलावा उसने दानवसेन को इंसानों की तरह खाना बनाना भी सिखाया था। तभी दानवसेन भी बाहर से एक लंबी लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ अंदर आया। रुद्र ने उसके भाव पढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खास है जो तुम मुझे देना चाहते हो? रुद्र की बात सुनकर दानवसेन अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगा। फिर वह भागता हुआ गुफा के कोने में गया और उसने वहां से एक बड़े से कटोरे को निकाला, जो कि रुद्र के ही आकार का था और उसके ऊपर एक पेड़ के पत्ते से ढका हुआ था, जिससे कोई भी उसके अंदर की चीज को बिना खोले पता नहीं लगा सकता था। रुद्र अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा, आखिर उसमें क्या हो सकता है, पर वह कितनी भी कोशिश कर ले वह एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर क्या खास था उस कटोरे में? आखिर रुद्र कैसे इंतजाम करेगा 10,000 चांदी के सिक्कों का? क्या काला तेंदुआ होगा रुद्र का शिकार?